जय हिंद बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो आज हम कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ जो है वो इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन कैली हैमिल्टन थ्योरम को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स जो हैं जो कि इस थ्योरम में यूज होंगे उन्हें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग इन टर्म्स के बारे में समझ लेते हैं और उसके बाद कैली हैमिल्टन थ्योरम के बारे में समझते हैं। तो जैसे पहला टर्म है हमारा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इनकी जरूरत हमें कैली हैमिल्टन थ्योरम में पड़ेगी। तो पहले इन्हें समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का। ठीक, ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम लोगों ने एक मैट्रिक्स लिया ए, जिसका फर्स्ट रो है 1 2, सेकेंड रो है 3 4, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का। ओके, एक लैम्डा हमारे पास है इनडिटर्मिनेट, यानी ऐसी वैल्यू जो हमें एडवांस में नहीं पता है। तो लैम्डा ऐसे ही कोई इनडिटर्मिनेट है। तो हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं ए माइनस लैम्डा आई। ठीक, और इसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक, ये बनाते कैसे हैं? सिंपली हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स ए के डायगोनल एलिमेंट में से लैम्डा जो है वो माइनस कर देते हैं। यहाँ पर आई जो है ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का। जैसे यहाँ पर हमारे पास है मैट्रिक्स ए, अगर हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लिखना है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली ए माइनस लैम्डा आई इक्वल लिखेंगे 1 माइनस लैम्डा 2 3 4 माइनस लैम्डा। डायगोनल एलिमेंट में से हम लोगों ने लैम्डा माइनस किया। ये आया कैसे हमारा, देख लीजिए, जब a माइनस लैम्डा आई हम करते हैं तो हमारे पास a मैट्रिक्स जो है वो है 1 2 3 4 माइनस लैम्डा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा 2 ऑर्डर का ही है, जिस ऑर्डर का दिया हुआ मैट्रिक्स है। और इसे जब हम लोग करते हैं सॉल्व तो 1 2 3 4, और यहाँ पर हमारा लैम्डा जो है वो क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट जब मल्टीप्लाई होगा अंदर तो लैम्डा 0 0 लैम्डा। और जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 1 माइनस लैम्डा जो कि यहाँ पर मिला हुआ है, 2 माइनस 0 यानी 2, 3 माइनस 0 यानी 3 एंड 4 माइनस लैम्डा यानी 4 माइनस लैम्डा। तो सिंपली आपको जब भी किसी दिए हुए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लिखना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप डायगोनल एलिमेंट में से लैम्डा को माइनस कर देंगे। ओके, तो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर एन का, लैम्डा कोई इनडिटर्मिनेंट है, ऐसी वैल्यू जो एडवांस में नहीं नोन है। और हम जब इस मैट्रिक्स ए से डायगोनल एलिमेंट में से लैम्डा माइनस करते हैं, जो नई मैट्रिक्स बनती है उसी को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। जैसे इस केस में ये हमारा है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ए तो हम लोगों ने ए का तो बना लिया, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल दिस। अब नेक्स्ट आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई है, जब हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और सॉल्व करते हैं, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, जो भी हमारा मैट्रिक्स ए था उसके डायगोनल एलिमेंट में से लैम्डा माइनस किया तो एक मैट्रिक्स मिला। और जब हम लोगों ने उसका डिटर्मिनेंट निकाला तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक पॉलिनोमियल इन लैम्डा मिलेगा, पॉलिनोमियल इन लैम्डा ऑफ डिग्री एन। ठीक, जितने डिग्री का ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स ए है उतने ही ऑर्डर का हमें एक पॉलिनोमियल इन लैम्डा मिलेगा ऑफ डिग्री एन। ठीक, तो उस केस में क्या करते हैं हम, ठीक, जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास है ए माइनस लैम्डा आई। ओके, तो ये जब हम लोग इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू निकालते हैं, ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट, तो सॉल्व करने पे मिलेगा 1 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा माइनस 6। ठीक, दिस इंटू दिस माइनस 3 इंटू 2 यानी 6। और इसको सॉल्व करेंगे जब तो हम लोग को मिलेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 माइनस 6 यानी लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 2। यानी जब इस 2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाया और उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली तो हमें एक पॉलिनोमियल इन लैम्डा मिला डिग्री 2 का। इसे ही कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। ओके, अब इस कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोगों का हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिला है, जब इसे इक्वेट कर देते हैं हम 0 के, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, जब इसको हम इक्वेट करते हैं 0 के तो जो हमें इक्वेशन मिलता है जैसे वो हमारा हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, जैसे यहाँ पर हमारा
कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आया था लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 इक्वल 0। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है जब इस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हम इक्वेट करते हैं 0 के, जैसे यहाँ पर हमारा इस केस में मिलेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 इक्वल 0। तो ये होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। इसे ही कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है। नेक्स्ट अब एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, इसे भी समझ लेते हैं। ये आप लोगों ने इंटरमीडिएट में ये टर्म पढ़ा होगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, लेकिन फिर भी उसे यहाँ पर एक बार फिर से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल 1 2 3 4, ठीक, और हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के को फैक्टर्स निकालते हैं। इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हमारे क्या क्या हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये जो चारों एलिमेंट्स हैं हम बारी बारी से हर एलिमेंट का को फैक्टर निकालेंगे और एलिमेंट्स को रिप्लेस करेंगे उनके को फैक्टर्स से, और जो मैट्रिक्स फिर हमारा बनेगा उसका हम क्या करेंगे, जब ट्रांसपोज लेंगे तो हमें एडजॉइंट ए मिलेगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमको क्या करना है, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को रिप्लेस करना है उनके कोफैक्टर्स से और उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे हम कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसको निकालना होता है। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो -1 टू द पावर, ये जो हमारे बेस पे नंबर्स हैं इनको ऐड करते हैं, ठीक, 1 + 1। इसके बाद क्या करते हैं, हम इस एलिमेंट का हमको निकालना है कोफैक्टर, तो इस रो को हम लोगों ने कवर किया और इस कॉलम को कवर किया, और बचा हमारे पास जो भी एलिमेंट बचता है उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो दिख रहा होगा 4 बचा है, तो यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4, और ये हमारी वैल्यू हो गई 4। अब नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर पे। तो ये A12 -1 टू द पावर, ये ध्यान देना है जब भी हमारे बेस सब्सक्रिप्ट जो है उनको ऐड करने पे अगर क्या होता है ऑड नंबर आता है तो हमारी जो भी वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देना है हम लोगों को। जैसे यहाँ पर देखिए 1 + 2 सब्सक्रिप्ट को ऐड किया। अब इस एलिमेंट का हमको कोफैक्टर निकालना है, तो इसको, इस रो को और इस कॉलम को कवर करेंगे और जो बचेगा उसका हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो 3 बच रहा है, यानी यहाँ पर हो गया 3 और ये हो गया हमारा -3, क्योंकि ये ऐड करने पे हमारा ऑड नंबर आ रहा था, तो जो भी वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, इसी तरह कोफैक्टर्स ऑफ A21 जो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है उसको निकालेंगे, यानी 3 का कोफैक्टर निकालेंगे। तो ये फिर हमारा 2 और 1 जो है वो क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, 2 + 1। और यहाँ पर जब हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे 3 का, तो दिख रहा है हमारे पास 2 बच रहा है, तो यानी ये हो गया × 2, यानी ये वैल्यू हो गई हमारी -2, क्योंकि ये पावर हमारा जो है 3 था तो माइनस साइन आ गया। कोफैक्टर ऑफ A22, अब लास्ट जो एलिमेंट बचा सेकंड रो सेकंड कॉलम का, उसको हम लोगों ने कवर किया, तो ये दिखा हम लोगों को 1 बच रहा है, तो यानी -1 टू द पावर 2 + 2 × 1, यानी ये 1 आ गया। ठीक, तो कोफैक्टर्स हमारे सारे एलिमेंट्स के निकल गए। तो जब एडजॉइंट ए निकालना होगा हम लोगों को, तो एडजॉइंट ए के लिए मैंने बताया कि हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे। 1 का कोफैक्टर हम लोग का है यहाँ पर 4, तो ये 4 आ गया, सेकंड हो गया -3, ये थर्ड हमारा है -2 और ये लास्ट में हमारा है 1, और इसका फिर हम ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक, तो यानी हमारा जो एडजॉइंट ए है उसकी वैल्यू आएगी ट्रांसपोज लेने के बाद 4 -3 -2 1। ओके, तो ये हमारा हो गया कोफैक्टर ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हम कैली-हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। कैली-हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपने ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स A = 1 2 3 4 हम लोग ले लेते हैं जो ऑर्डर 2 का है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो वो होता है डिटर्मिनेंट A - λI = 0। यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 - λ 2 3 4 - λ = 0। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमें पता है कि कुछ इस तरह का हमें कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जब हम बनाते हैं और उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिलता है, जो कि एक nth डिग्री का पॉलिनोमियल होता है लैम्डा में। इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यानी लैम्डा का जो मैक्सिमम पावर होगा पॉलिनोमियल में वो क्या होगा, n डिग्री का होगा। तो ये हमारा हो गया सबसे मैक्सिमम पावर लैम्डा का। फिर नेक्स्ट ये हो गया n - 1,
फिर हमारा हो गया n-2 लैम्डा n-2। इस तरह करते करते मान लिया कि ये हमारा है लैम्डा पावर 1 का टर्म और ये कांस्टेंट टर्म, और ये इक्वेट किया 0 के, तो ये हमारा मिला कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। जैसे यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लोगों ने डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब सॉल्व करके निकाली थी तो हमारा आया था लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा -2, और इसको इक्वेट किया था 0 से, तो ये हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। तो स्टेटमेंट कहता है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि हमारे पास ये है अपने ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, या जो हमारे पास ये है उसको सेटिस्फाई करता है। यानी इस इक्वेशन में अगर हम लैम्डा की जगह मैट्रिक्स ए रखते हैं तब भी हमें क्या मिलना चाहिए, एक जीरो मैट्रिक्स मिलना चाहिए। यानी इसी इक्वेशन में जब हम लैम्डा की जगह रखते हैं कैपिटल ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, तो कुछ इस तरह से हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर लैम्डा की जगह ए रखा प्लस A0 इक्वल हमारा यहाँ पर 0 है जो कि जीरो मैट्रिक्स है। किस ऑर्डर का, उसी ऑर्डर का जो कि हमारा ए है। एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लगाना पड़ेगा ऑर्डर n का। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा टर्म है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, ये जो है ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n का, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n का। और अगर यहाँ पर हम आई नहीं लिखते हैं तो हम सम पॉसिबल नहीं है यहाँ पर कर पाना, क्योंकि हम सम मैट्रिसेस का तभी कर सकते हैं जब वे सेम ऑर्डर के हों। ठीक, तो इसको भी सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए हमने क्या किया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर n का लगा दिया, ताकि सारे टर्म्स हमारे स्क्वायर मैट्रिसेस ऑर्डर n के हो गए और इसको हम सम अप कर सकते हैं। और जब सम हम करेंगे तो देखेंगे कि हमें क्या मिलेगा, एक जीरो मैट्रिक्स मिलेगा ऑर्डर n का। यानी इस केस में अगर हम लैम्डा की जगह a रखते हैं तो हमें मिलना चाहिए a स्क्वायर -5a -2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इक्वल जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो यही है कैली-हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपने ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ओके, तो स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, तो जल्दी जल्दी इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब हम बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल a माइनस लैम्डा आई, तो वो क्या होता है हमारा, एक पॉलिनोमियल इन लैम्डा होता है, पॉलिनोमियल इन लैम्डा ऑफ डिग्री n एट मोस्ट, n से ज्यादा डिग्री का नहीं हो सकता, डिग्री n एट मोस्ट। जैसे कि आप लोगों ने देखा था जब हम लोगों ने मैट्रिक्स A इक्वल 1 2 3 4 लिया था, तो इस केस में जब हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाया था a माइनस लैम्डा आई, तो इसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिला था लैम्डा में, जो कि मैक्सिमम कितने डिग्री का था, 2 डिग्री का था, क्योंकि ऑर्डर जो मैट्रिक्स का था वो भी था। इसीलिए अगर a कोई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसका जब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हम लिखेंगे तो वो डिग्री n एट मोस्ट का होगा इन लैम्डा। ओके, यानी कैरेक्टरिस्टिक, अब जो हमारा मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा है, इसके एलिमेंट्स जो होंगे उनके हम को फैक्टर्स अगर निकालते हैं, को फैक्टर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा आई, इसके अगर को फैक्टर्स निकालते हैं तो वो भी क्या होंगे, पॉलिनोमियल इन लैम्डा ऑफ डिग्री n-1 एट मोस्ट। ठीक, हम कह रहे हैं कि ये जो हमारा मैट्रिक्स A है, इससे जब हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाया, एग्जाम्पल देखेंगे आप तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, 1 माइनस लैम्डा 2 3 4 माइनस लैम्डा। ठीक, तो जब इस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स का को फैक्टर निकालेंगे, तो वो जो को फैक्टर होगा वो भी एक पॉलिनोमियल ही होगा लैम्डा में, लेकिन उस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम डिग्री जो होगा इस मैट्रिक्स के ऑर्डर से एक कम होगा, यानी 1 डिग्री का होगा। ठीक, या लैम्डा पावर 0 डिग्री का होगा। तो जब भी हम को फैक्टर्स निकालेंगे तो वो हमेशा क्या होंगे, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है उससे एक कम पावर के ही होंगे, उतने पावर के नहीं हो सकते। जैसे इस एग्जांपल में देख लीजिए, अगर हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का इसका को फैक्टर निकालते हैं 1 माइनस लैम्डा का, तो देखिए ये हमारा ये कॉलम और ये रो कवर हो जाएगा। ठीक, तो बचेगा क्या, 4 माइनस लैम्डा, यानी ये आया हमारा को फैक्टर A12। इस एलिमेंट का अगर हम को फैक्टर निकालते हैं, तो क्योंकि जब हम को फैक्टर निकालते हैं तो हम रो और कॉलम्स को कवर करते हैं, तो कंफर्म है कम से कम एटलीस्ट 1 लैम्डा तो हमारा कवर होगा, यानी जो हमारा जो भी वैल्यू आएगी उसमें लैम्डा का पावर एक कंफर्म एक कम होगा। ठीक है, क्योंकि एक कोई ना कोई लैम्डा हमारा कवर हो जाएगा। जैसे इस 2 के लिए जब हम निकालते हैं तो ये और ये कवर हो जाएगा, बचेगा 3, तो ये हो गया -3। A21 इस एलिमेंट का जब हम को फैक्टर निकालते हैं तो हम इस कॉलम और इस रो को कवर करते हैं, तो देखिए दोनों लैम्डा हमारे कवर हो जा रहे हैं, बच रहा है केवल 2, तो ये हो गया -2।
और लास्ट वाले एलिमेंट का सेकंड रो सेकंड कॉलम का इसका जब हम कोफैक्टर निकालते हैं तो ये कॉलम और ये रो कवर हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस लैम्डा, तो ये हो गया 1 माइनस लैम्डा। यानी कोफैक्टर्स निकालते समय हम एक ना एक लैम्डा हमारा कवर होके हट जाएगा। तो कंफर्म है कि कोफैक्टर जो भी निकलेगा उसमें लैम्डा का डिग्री एटमोस्ट n-1 होगा। अब नेक्स्ट आते हैं एडजॉइंट a माइनस लैम्डा। जब हम एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई निकालेंगे तो वो कंफर्म है कि कोफैक्टर्स से ही बनेगा, और कोफैक्टर्स n-1 डिग्री के हैं, तो एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई का हर एलिमेंट भी क्या होगा, वो भी लैम्डा का मैक्सिमम पावर n-1 ही होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम लिखते हैं एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई, तो देखिए ये हमारा आएगा, सबसे पहले कोफैक्टर्स लिखते हैं एलिमेंट के, तो कोफैक्टर्स हम लोगों ने निकाल रखा है 4 माइनस लैम्डा -3 -2 1 माइनस लैम्डा और इसका ट्रांसपोज, यानी कोफैक्टर्स हम निकालेंगे तो आएगा हमारा 4 माइनस लैम्डा -3 -2 1 माइनस लैम्डा। एडजॉइंट निकालेंगे तो ये एडजॉइंट की वैल्यू है, ठीक है। तो एडजॉइंट क्योंकि कोफैक्टर्स का ये डिग्री एक कम है जिस डिग्री का हमारा मैट्रिक्स है, तो उन्हीं से हमारा एडजॉइंट बन रहा है, तो उसके भी हर एलिमेंट का डिग्री एक कम होगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 2 डिग्री का मैट्रिक्स है, तो लैम्डा का जो भी एलिमेंट्स जो है वो हमारे हर एलिमेंट जो मैट्रिक्स के हैं उनका मैक्सिमम पावर लैम्डा पावर 1 तक ही जा सकता है, या उससे कम पावर के लैम्डा के टर्म होंगे। ये हो गया। तो ऐसे ही एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई जो है इसके भी हर एलिमेंट जो होंगे वो मैक्सिमम n-1 डिग्री के ही होंगे। अब उन एलिमेंट्स को हम चाहें तो एक अलग तरह के मैट्रिक्स सम के फॉर्म में लिख सकते हैं एडजॉइंट a माइनस लैम्डा को, और वो कुछ हमारा इस तरह से होगा b0 प्लस b1 लैम्डा प्लस b2 लैम्डा स्क्वायर प्लस bn-2 लैम्डा n-2 प्लस bn-1 लैम्डा n-1, ठीक है। जो भी हमारा ये आएगा इसको एडजॉइंट a माइनस लैम्डा, इसको कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं जहां पर हमारा b0 b1 b2 bn-1 ये सारे भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑर्डर n के। कैसे लिख सकते हैं, इस एग्जांपल को लेकर देखते हैं कि कैसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये जैसे हमारा यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, तो ये हमारा इसमें 2 लैम्डा पावर 0 और लैम्डा पावर 1, इन्हीं 2 पावर के हमारे टर्म्स जो हैं वो एलिमेंट्स में आ रहे हैं सारे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 2 मैट्रिसेस बनाएंगे हम एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई को ब्रेक करेंगे कुछ इस तरह से मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में। एक तो होगा हमारा b0 और दूसरा होगा b1 लैम्डा। अगर इसमें लैम्डा स्क्वायर का भी टर्म होता, हमने 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया होता, तो वो हमारा हो जाता, तब आगे हमारा और टर्म आता b2 लैम्डा स्क्वायर, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमारा क्योंकि हमें पता है कि लैम्डा का मैक्सिमम पावर एडजॉइंट में 1 ही जा रहा है, तो लैम्डा पावर 0 और लैम्डा पावर 1 यहीं तक लिखेंगे। अब इसको कैसे लिखना है हम लोग को, b0 क्या है b1 क्या है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर टर्म को लेंगे। जैसे फर्स्ट एलिमेंट का हम लोगों ने देखा, इसमें जो भी लैम्डा से फ्री टर्म है, कांस्टेंट टर्म, उसकी एंट्री हम यहाँ करते जाएंगे। देखिए ये 4 है, इस टर्म में -3 है, इस टर्म में हम देखते हैं सॉरी ये इस यहाँ हमको देखना है, तो ये हमारा है -2, यहाँ पर है हमारा -3 और यहाँ पर लैम्डा से फ्री टर्म जो है वो है 1, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं हम हर एलिमेंट में देखते हैं लैम्डा के संग क्या टर्म क्या नंबर मल्टीप्लाइड है। जैसे इसमें माइनस लैम्डा है तो लैम्डा हमने बाहर निकाला तो ये हो गया -1। यहाँ पर लैम्डा का कोई टर्म नहीं है यानी ये हमारा हो गया 0। यहाँ पर भी लैम्डा का कोई टर्म नहीं है यानी 0 इंटू लैम्डा तो 0, और यहाँ पर लैम्डा के संग -1 है तो -1। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यही हमारा मिलेगा, यही मैट्रिक्स, ठीक। यानी हम इस मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ 2 स्क्वायर मैट्रिसेस इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम चाहें तो n-1 डिग्री का अगर हमारा टर्म मैक्सिमम पावर लैम्डा का जा रहा है एडजॉइंट a माइनस लैम्डा a में, तो उसको हम ब्रेक करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। एक रिजल्ट इंटरमीडिएट में आपने ऑलरेडी जाना हुआ है, वो है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल डिटर्मिनेंट a इंटू i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। इसमें क्या करना है, हमको a को रिप्लेस करना है मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा i से। तो हमारा ये रिजल्ट कुछ इस तरह से दिखेगा, a माइनस लैम्डा i इंटू एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इंटू i, ठीक है। अब ये एडजॉइंट a माइनस लैम्डा i, इसकी वैल्यू ये हम जानते हैं, कुछ इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया है, तो ये एंट्री यहाँ पर करनी है। a माइनस लैम्डा i डिटर्मिनेंट ये हम जानते हैं पॉलिनोमियल इन डिग्री, पॉलिनोमियल इन लैम्डा ऑफ डिग्री n, तो वहां पर वो एंट्री करनी है। तो वो एंट्री हम करके देखते हैं कि हमारा क्या मिलेगा रिजल्ट। इसे हम लिख सकते हैं a माइनस लैम्डा i
यहाँ पर एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई की जगह इस तरह से हम कुछ लिख सकते हैं, तो हो गया हमारा b0 प्लस b1 लैम्डा प्लस b2 लैम्डा स्क्वायर प्लस अप टू bn माइनस 2 लैम्डा n माइनस 2 प्लस bn माइनस 1 लैम्डा n माइनस 1। ठीक, और ये नेक्स्ट हमारा हो गया, इसको ढंग से थोड़ा सा कायदे से लिख देते हैं, bn माइनस 1 लैम्डा n माइनस 1 इक्वल्स डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई। डिटर्मिनेंट से a माइनस लैम्डा आई हमारा क्या है, ये हम जानते हैं, a0 प्लस a1 लैम्डा प्लस a2 लैम्डा स्क्वायर प्लस an माइनस 1 लैम्डा n माइनस 1। यहाँ से दिखेगा नहीं, थोड़ा सा और इधर कर देते हैं ताकि साफ साफ दिखे। तो डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू a0 प्लस a1 लैम्डा प्लस इस तरह से करके an माइनस 1 लैम्डा n माइनस 1 प्लस an लैम्डा n, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इन लैम्डा ऑफ डिग्री n होगा इनटू आई। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम लोगों ने पुट कर दी। अब क्या करेंगे, हम लैम्डा के कोफिशिएंट्स को दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, यानी हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है जो लैम्डा से फ्री है, और क्योंकि वो इक्वल है इधर राइट हैंड साइड के, तो राइट हैंड साइड में भी हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो लिखेंगे और दोनों के बीच इक्वालिटी लगाएंगे। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं लैम्डा से फ्री टर्म यानी कांस्टेंट टर्म हमें केवल मिलेगा जब ये टर्म मल्टीप्लाई होगा जाके इसमें, यानी ab0, और राइट हैंड साइड में केवल यहाँ से हमें कांस्टेंट टर्म मिलेगा लैम्डा से फ्री, यानी ये हो गया a0y। ओके, नेक्स्ट आते हैं लैम्डा वाले टर्म्स, जो लेफ्ट हैंड साइड में लैम्डा के संग मल्टीप्लाइड टर्म्स हैं उनको लिखेंगे लैम्डा के कोफिशिएंट्स। तो लैम्डा हमें कहाँ से मिलेगा, लैम्डा हमें दिखते हैं एक तो यहाँ से मिलेगा जब ये मल्टीप्लाई होगा ab1 से, और नेक्स्ट ये लैम्डा जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ, यानी माइनस b0। ओके, ये हम लोग को मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड में हमें लैम्डा कहाँ से मिलेगा, जब ये a1 मल्टीप्लाई होगा हमारा i में, यानी हमें राइट हैंड साइड में कुछ मिलेगा a1i। फिर आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे लैम्डा स्क्वायर, ये हमने कांस्टेंट टर्म को कंपेयर किया, उसके बाद लैम्डा वाले टर्म्स जो है उनको कंपेयर किया, नेक्स्ट लैम्डा स्क्वायर वाले कोफिशिएंट। तो लैम्डा स्क्वायर वाले कोफिशिएंट कहाँ से मिलेंगे, लैम्डा स्क्वायर एक तो हमको मिलेगा जब ये a जाकर मल्टीप्लाई होगा यहाँ, और एक जब ये लैम्डा और ये लैम्डा मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को मिलेंगे कोफिशिएंट लैम्डा स्क्वायर के ab2 माइनस ab1, माइनस ab1 नहीं मिलेगा हम लोगों को, केवल b1i यानी b1 ही हो गया। और राइट हैंड साइड में यहाँ पर हमारे पास है a2 लैम्डा स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे हो गया a2i। इसी तरह करते करते जब हम लैम्डा n माइनस 1 वाले टर्म को कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो लैम्डा n माइनस 1 वाला टर्म दिख रहा होगा हमें, कहाँ से मिलेगा, एक तो ये a जाकर जब मल्टीप्लाई होगा हमारा यहाँ पे, ठीक, और एक ये लैम्डा वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये और ये टर्म मल्टीप्लाई हुआ तो मिला ab n माइनस 1, और ये टर्म मल्टीप्लाई होगा जब हम लोग का तो मिलेगा माइनस bn माइनस 2। ठीक, इक्वल्स यहाँ पर हमारा हो गया, यहाँ पर लैम्डा n माइनस 1 का कोफिशिएंट ये है an माइनस 1i, और लास्ट में लैम्डा पावर n का जो कोफिशिएंट हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, तो लैम्डा पावर n केवल हमको मिलेगा जब ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई होगा। ठीक, और कहीं नहीं मिलना है, तो यानी ये हो गया हमारा माइनस bn माइनस 1, और राइट हैंड साइड में हमें यहाँ से मिलेगा लैम्डा पावर n का टर्म यानी an। ठीक, प्रूफ हमें क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिए, प्रूफ हमें करना था a0i प्लस a1a प्लस a2a स्क्वायर प्लस an माइनस 1 a टू द पावर n प्लस a पावर n इक्वल 0। प्रूफ हमें ये करना है, हमारे पास रिजल्ट ये है, तो करेंगे क्या, देखिए पहला टर्म तो हमारे पास ऑलरेडी a0i है, नेक्स्ट हमें चाहिए a1 इंटू a। ठीक, यानी इस इक्वेशन को हमको मल्टीप्लाई करना होगा a से, उसके बाद है a2a स्क्वायर, a2 तो है हमारे पास, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे a स्क्वायर से, लास्ट में ये दिख रहा होगा an माइनस 1 a टू द पावर ये n माइनस 1 चाहिए, तो an माइनस 1 है, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे a पावर n माइनस 1 से, और इसके बाद an a टू द पावर n an है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे a पावर n से, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें पूरी ये एंट्री मिल जाएगी। ठीक, इनको सम कर देंगे, मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा, और राइट हैंड ये जो सारे टर्म यहाँ पर हैं मल्टीप्लाई करने पे कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा कि सारे टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनली हमें यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा। देखते हैं कैसे, जैसे ही हम यहाँ पर
ए से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हमारा हो जाएगा ए बी 0। ठीक, यहाँ ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A1A। अब इसमें ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा A2A स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए क्यूब हो गया, यहाँ हो गया ए स्क्वायर, यहाँ पर an-1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया a⁻n-1, यहाँ पर a⁻n हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा a⁻n-1, और यहाँ a⁻n से मल्टीप्लाई करेंगे तो a⁻n, और यहाँ पे हो गया a⁻n। अब देखिए टर्म्स कैसे हमारे कैंसिल होते जाएंगे, ये टर्म इससे कैंसिल हो गया, ठीक, a² b1 से कैंसिल हो गया, ये टर्म अपने आगे वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। हर टर्म जो है वो अपने आगे वाले टर्म के, अपने नेक्स्ट टर्म के आगे ये नेगेटिव वाले टर्म को कैंसिल कर रहा है। तो जैसे ये टर्म है ये भी अपने ठीक पीछे के एक टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो एक्चुअली सारे टर्म्स ये हमारे यहाँ पर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे सारे टर्म्स को, और फाइनली हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। प्रूफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक दो बार लिख कर खुद से करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। थैंक यू।